तो गाइज वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे से। और आप देखिए मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी नवंबर का स्टार्टिंग ही है, उसके स्टार्टिंग में ही इतनी ठंड पड़ने लगी है कि मुझे तो भाई बच्चे को अपने को बचाना पड़ रहा है भारी, क्योंकि ये देखो कितने सारे कपड़े पहन के लेटी है ये। और इसकी नानी ने लगाया है देखो काजल, और काजल ऐसा लगाया है कि उसको बना दिया है भूत। तो ये सो रही है। मैंने इसको हाथ पैर में सब में मतलब ढक के रखा है, बच्चे के लिए ठंड से बचाना है बहुत ज़रूरी। और यहाँ मेरी बहन जी हैं, ये शाम के कर रही हैं बर्तन साफ़। आज इन्होंने ड्रेस चेंज कर दी है, तो आज ये दूसरी ड्रेस में बर्तन साफ़ कर रही हैं। सो गाइज़ ये है हमारा गांव का घर छोटा सा। और ये मेरी बेटी के कपड़े वगैरह यहाँ पे सूख रहे हैं, ऊपर से नीचे ही ले आते हैं हम। आज के व्लॉग में मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें कल सुबह तक का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। अभी हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ये बताएगी मम्मी। और आप देखिए बाहर का मौसम, दिन छिपने वाला है बिल्कुल। तो आप बताइए आप सभी कैसे हैं, क्या आपके यहाँ भी मौसम ऐसा ही हो रहा है। मेरी तो छुट्टियों में यहाँ पे जब आती हूँ सर्दियाँ बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, और जहाँ मैं ड्यूटी रहती है ना मेरी, वहाँ का टेम्परेचर तो मुझे नवंबर दिसंबर के बाद ही थोड़ा सर्दी वाला फील होता है, और यहाँ तो अभी से ही घटा घुटू सी होने लग गई है। गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरी बेटी रही है और इसको अभी मैं लिटाने के बाद करती हूँ और थोड़ा सा काम। और मेरी बहन जी निकल के आ गई हैं, ये गाने सुनते सुनते काम करती है। आप देखिए, से हेलो हेलो गाइज। और इनकी हेलो ऐसी रहती है कि अपने आप को भी सुनाई नहीं देती है। बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे तक देखिएगा। मिलती हूँ आपसे आगे। लड़की है, इसको प्याज काटने को बोला था और इसने प्याज को कस दिया है। उसके बाद भी ये देखो, मेरे दुखड़े मत दिखाओ यार। इसके दुखड़े देखो तुम, रो रही है बेचारी। तो अब सब्जी बनाने की तैयारी है, प्याज कटी है, यहाँ पे ये कसी हुई रखी है। तो अभी हो चुकी है सुबह और हमारे कमरे की हालत है कुछ ऐसी ऐसी। ये है हमारे घर का स्टोरेज, इसमें सरसों रखी हुई है। सरसों है, पता नहीं क्या है, कुछ गेहूं है, कुछ सरसों है। तो ये जो एक्स्ट्रा बच गए थे ना इस टंकी में से, वो यहीं रखती हैं। अब ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक यहीं रखे रहेंगे। कमरे की हालत कुछ ऐसी ऐसी है। ये मेरी बेटी का बिस्तर और ये है मेरी बहन जी का। तो वो मेरी बहन जी भी मुझ पे ही छोड़ के जाती है कि दीदी उठेगी तो कर देगी, सब समेट देगी। या मेरी लाली का कुछ छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, और ठंड से बचने के लिए ब्लोअर। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपने रूम को थोड़ा सा साफ़, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में। तो गाइस कपड़े वगैरह कर दिए हैं मैंने सारे फोल्ड, अपने भी और बहन के भी। और ये मेरी बेटी की पजामियाँ रखी हैं यहाँ, क्योंकि ये वो इधर उधर आती रहती है, तो उसकी थोड़ी सी पजामी मुझे इधर रखनी पड़ती है, ताकि इमरजेंसी में बीच बीच में मुझे वहाँ जाना ना पड़े दूसरे वाले घर। झाड़ू वगैरह लग चुकी है। और इधर देखिए यहाँ पे मेरी बहन है, ये कर रही है अपनी पढ़ाई। तो अभी इनका एग्ज़ाम आने वाले हैं, पेपर देने की तैयारी चल रही है। और फ़िलहाल ये कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रही है। और अंदर मेरा भाई पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वो गेट लगा के पढ़ता है, उसने कुंडी लगाई हुई है अंदर से। और आज का मौसम है कुछ ऐसा ऐसा सा। अभी बज रहे हैं 8 और सूर्य देवता निकल आए हैं। हमारी भैंस भी खाना पीना खा पी के फिट होकर बैठी है। गोबर सोबर काट रखा है इन्होंने, अब यहाँ की सफाई हो गई। और ये यहाँ पे डकार दिलवाने की कोशिश की जा रही है मेरी बेटी को। तो उसने भी पिया है दूध। और ये देखिए इसको, चिंपैंजी को। कोई बात नहीं है, तुम्हारे से बड़ा नहीं है अब इसमें कोई भी। तुमसे छोटे छोटे बालक देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो तुम मॉडर्न मॉडर्न अम्मा हो तुम। अरे मेरी लड़की के देखिए बटन खोल रखे हैं। और उसका कंबल ले लो तो धूप। तो पजामी दे के गई ही मैं, रुक जाओ, पजामी दे के गई तो उन्हें ना पजामी। ये हमारे भाई साहब हैं। और अभी सुबह का जो कार्यक्रम है वो है उपले पथने का, वो जो कि पथ चुके हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो,
ये थोड़े सूखे सूखे हैं, ये एकदम ताजी ताजी हैं, गीले गीले। और यहाँ पे लगा हुआ है एक पेड़, ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था लेकिन इसको भैंस खा गई हमारी, तो उसको कर दिया छोटा। ये सब गल चुके हैं यहाँ रखे रखे बेचारे। एक नीचे आम का पेड़ भी है, देखो गाइज। यहाँ की साफ़ सफाई की जाएगी। ये हमारे उपला रखने की जगह है जहाँ पे हमारा अपना ईंधन वगैरह रखा जाता है। इधर हमारी भैंस के लिए भूस वगैरह रखा जाता है। इसमें भूस भरा हुआ है, इधर उपले भरे हुए हैं, मतलब ऐसा सामान रखा हुआ है, सीढ़ी वगैरह। और ये बेल है शायद सैम की। इस पर मम्मी कह रही थी सैम आती है लेकिन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में नहीं है। तो अब ये बढ़ने लग रही है, देखो आगे आगे ये नई नई पत्तियाँ निकलने लग रही हैं इसमें। और अब जाती हूँ मैं अपने घर की तरफ। मम्मी क्या कर रही हैं, तो हमारा घर का पोर्शन कुछ ऐसा हो चुका है गाइज कि ये चारों तरफ से मतलब बंद हो चुका है। पहले ये खुला था एक तरफ से, हमने वो बना दिया इधर वाला पोर्शन, अब ये वाला बच गया, तो अब हमें ये भी सही करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना ऊपर वो साइड में जो गेट दिख रहा है, तो वो इसी में पोर्शन है वो, लेकिन यहाँ पे अभी हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। हमने बीच में ही काम रोक दिया था। और यहाँ पे इनकी बातचीत है जारी। और हम चलते हैं अब अपनी मम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे पीनी है चाय सुबह की। और खाना पीना खाने के लिए हम जाते हैं मम्मी के पास, और जो सामान रहता है उसे भी ले जाते हैं। ये देखो ये जग वगैरह, खाली बर्तन। मम्मी को बर्तन टाइम से चाहिए होते हैं, हमारी को खाली। ये हमारे घर के सामने एक महमाई मंदिर है, और ये कालू है हमारा गाइस, ये पूरी रात रक्षा करता है हमारी। मम्मी मम्मी। और गाइस ये है रस्सी, और रस्सी बंधेगी हमारे खेत में। तो हमारे घर में आजकल हर जगह में लड़की के कपड़े मिलते हैं। हमारी मम्मी है ये। हेलो गाइस करो मम्मी। आज क्या बना रही हो? सरसों का साग बन रहा है गाइस आज। और सरसों पालक मेथी दिखाना एक बार। बना दिया आपने? घोट दिया? तो गाइस ये बन रहा है सरसों का साग, मम्मी ने बनाया है। अब मम्मी लगा रही हैं इसमें आलन। आलन लगेगा इसमें, काएगा मक्के के आटे का, मक्का का आटा है। और इसमें मम्मी डालेगी लहसुन पीस के। घेर दिया लहसुन हरी मिर्च सारी चीज़ पीस के डाल दिए। लाल मत घेरे मम्मी, चलो थोड़ी सी घेर देना तो। और ये हमारी भैंस का रातब रखा हुआ है, भैंस खाएगी इसे। वेस्टेज सब्जी का अलग, रोटी का अलग, और खल का अलग। हाँ मम्मी। मम्मी दाढ़ का दर्द से आंख पे इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो सारी कनेक्टेड होती हैं। हाँ तो सूजन आ रही होगी। तो गाइस मम्मी की तबीयत आजकल हमारी की ठीक नहीं रहती है, दाढ़ में दर्द है। किसी के पास कोई दवाई हो तो बताना। रात भर बेचैनी रहती है मम्मी को। अब हम यहाँ थोड़ा बहुत काम संगवाते हैं अपना। सारे कपड़ों को अलग करेंगे, पापा के अलग, भैया के अलग। तौलिया सौलिया पड़े हैं ये क्यों मेरी लाली का पालना। अब इन कपड़ों को अलग करके धुलेंगे क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है, देखो धूप निकली हुई है। सो आपसे मिलती हूँ मैं आगे ब्लॉग में। गांव में भैया ऐसा ही रहता है। ये हमारी पत्ते की बेल है, मनी प्लांट। ये इस टाइम ऊपर तक पहुँच रही है, देखो बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक। और हमें बड़ा दुख होगा इसे कटवाने में। अब जब भी पापा कहते हैं ना कि इसका भराव करवाएंगे, घर का तोड़वाएंगे इसको, तभी हमें लगता है हमारी जामुन चली जाएंगी, जामुन का पेड़ कट जाएगा हमारा। जामुन खाते खाते हमने कई साल बिता दिए गाइस। सो कोई बात नहीं, घर तो बनवाना ही पड़ेगा, वो हमारी ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि ये घर अब बहुत पुराना हो चुका है। आप देख सकते हो ये वाला सारी इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी है। जितने मोटे थमले दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतनी मोटी मोटी ही दीवारें हैं इसकी। ये देखो इसमें ईंट वीट निकलेगी, जैसी भी निकलेगी। मिट्टी में चिना हुआ है, देखो तरेड़ भी आने लग गया है इसमें बीच में।
ये इंडी है गाइस, कौन कौन जानता है बताना। हमारे यहाँ गोबर गेरने के काम आती है। शहर वालों के लिए तो नहीं है, खैर गांव में तो बेचारों के लिए बहुत काम की चीज़ है। सिर में कोई चीज़ चुभती नहीं है इसको रखने से, जैसे गोबर का तसला हुआ, लकड़ी का ढेर हुआ, कुछ भी। तो भाई गांव का घर है, ऐसा ही मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मम्मी ने लगा दिया है मेरी नहीं यहाँ साग में आलन, और आज मैं खाने वाली हूँ सरसों का साग। हाँ मम्मी, सरसों पालक मेथी मिक्स होता है, वो से सरसों का ही बोल देते हैं पर। तो मम्मी कह रही है कि सरसों सरसों का कैसे बन जाएगा। और मम्मी ने रसोई में चाय वाय बना के रखी है हमारे लिए। पहले हम चाय चोई पी लेते हैं अपनी, फिर करेंगे कुछ और काम। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। बने रहिएगा ब्लॉग में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाटा, टेक केयर।